हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम। आपका स्वागत है अपने एसआर क्लासेस में। आज का सेकेंड वीडियो पूर्ण संख्याओं पर आधारित नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए। तो आज के इस सेशन में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले का एक वीडियो अपने एसआर कोचिंग क्लास में अपलोड है, कृपया करके बच्चों उसे आप पहले देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए प्यारे बच्चों, आज का सेशन का पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2/5 से विभाजित होने वाली कौन सी संख्या है हमारे इस ऑप्शन में। ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इन ऑप्शन में ऐसी कौन सी संख्या है जो 2 और 5 से विभाजित हो जाए। देख तो बच्चों, हमें एग्जाम में क्या करना है, सबसे पहले 2 और 5 के बारे में अगर कहा जाए तो हमें देखना है कि उसमें इकाई के अंक कितने हैं, 0 है या 5 हैं। अगर संख्या 0 है, लास्ट में संख्या 0 रहेगी तो समझ लेना कि संख्या 2/5 से संपूर्ण रूप से विभाजित हो सकती है। तो अन्य ऑप्शनों को हमें नहीं छेड़ना है। सबसे पहले जिस संख्या का इकाई का अंक 0 होगा तो वो संख्या 5 से या 2 से विभाजित हो जाएगी। तो हम सबसे पहले उसी को ट्राई करते हैं। तो देखिए 8, 2, 5, 5, 0 और इसे 5 से डिवाइड करते हैं। 5 एकम 5, 8 में से 5 गए, 3 बचे 2, 5 छक्का 30, 2 बचे, उतारे कितने बच्चों, 5, पचम 25, 5 उतारे, 5 एकम 5, 0 शेष बचा, 0 यहाँ दे दिया। तो इसके मतलब ये संख्या 5 से विभाजित हो गई। अब हम 2 से ट्राई करते हैं। 8, 2, 5, 5, 0, 2 चौका 8, 2 उतारे, 2 एकम 2, 5, 2 दूना 4, 5 में से 4 गए, 1 बचा, उतारे 5, 2 सत्ते 14, 5 में से 4 गए, 1 बचा, 0, 2 पंजे 10। अर्थात हमारी संख्या ए ऑप्शन का पहला ए ऑप्शन सही है। 82, 550 2/5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। प्यारे बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में क्या है, 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और 9801 का अंतर है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका अंतर कितना है, 9801। तो आइए देखते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। 6 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या 9, 9, 9, 9, 9 और 9। इसमें क्या है, ये अंतर हम इतना घटा देंगे। अंतर कितना है, 1, 0, 8 और 9। कितना बचेगा, 9 में से 1 गया, 8, 9 और 9 में से 8 गया 1, 9 में 0, 9 और 9। संख्या कितनी निकल के आ गई, संख्या 99। ये ऑप्शन होगा हमारा 99, 0, 1, 198। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सी संख्या 37 से विभाज्य होगी? निम्न में से ऐसी कौन सी संख्या है जो 37 से विभाज्य होगी? आइए देखते हैं, इसे लगाते हैं, सॉल्व करते हैं बच्चों। देखिए 36, 49, 76, 69 और 5। ऐसी संख्या जिसकी पहाड़ा अगर हमें पढ़ने में या याद करने में कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो 3 अंकों के बराबर उसका गुणनफल बन जाए। तो हम सबसे पहले इसे 9 से भाग करते हैं, गुणा करते हैं। 7 9 63 और 9 3 27 और 6 33। कितने बच्चे? 333। 4 में से 3 गए, 1, 6 में से 3 गया, 3 और 9। 4 में से 3 गए 1, 6 में से 3 गए 3 और उतारे 9। अब क्या करेंगे यहाँ पर 9। अब क्या करेंगे हम, फिर 37 को भाग देंगे किससे? 8 3 24, 8 से भाग दे देंगे, गुणा कर देंगे। 8 8 7 56, 5 8 3 24 और 5 29। 8 7 56, 5 8 3 24 और 5 29। 9 में से 6 गए 3 और यहाँ 11 में से 9 गए 2, उतारे कितने? 7। और अब कितना भाग जाएगा? 8। अब देखते हैं 37 का 6 3 18, 6 7 3 21 ज़्यादा हो जाएगा, 6 की गुणा करते हैं। 6 7 42, 4 6 3 18 और 4 22। 6 7 42, हाथ से लगा 4, 6 3 18 और 4 22। 7 में से 2 गए 5 और यहाँ 3 में से 2 गए 1। कितना बचा? 7 भी उतर गया, अब बचा 6। अब कितना जाएगा यहाँ पर? 6 और 7 3 21, 3 चौक 12, 7 37 से गुणा 55 5 3 15, कितनी गुणा होगी? 4 7 चौक 28, 2 और 7 21 ज़्यादा हो जाते हैं। 3 की किन की गुणा जाएगी? 3 की। 3 7 3 21, 2 3 3 9 और 3 3 9 और कितने? 12। 37 गुणे 4, 7 चौक 28, 2 4 3 12 2 14। ये 4 का भाग चले जाएगा कितना? 4 की इसमें गुणा होगी, 37 की 4 की गुणा हो जाएगी 4 की, तो 7 चौक 28, कितना? 7 चौक 28, 2 और 4 3 12 और 2 14, 148। 8 में से 8 गए 8 और यहाँ कितने? 4 बचे और यहाँ पर उतारे हमने 6 और अब 37 का कितने में गुणा होगा? 3 7 3 21, 2 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, 2 की गुणा करते हैं। 7 दूनी 14, लगे 3 दूनी 6 1 7 74। 2 6 में से 4 गया, 2 बचा और कितना बचा? 1। उतारे कितने बचे? 9। अब कितना चला जाएगा?
37 को 3 से गुणा करते हैं। 37 का गुणा 3, 7 तियां 21, 2 और 3 तियां 9 और 2 11, 9 में से 1 गया 8 और 2 में से 1 गया 1, उतारे 5। अब कितना जाएगा? 7 पंजे 35, 37 को 5 से गुणा करते हैं। 7 पंजे 35, 3 और 7 तियां 5 तियां 15 और 3 18। ये कितना हुआ? 3 7 21, 2 3 3 और गुणे 5। ये संख्या विभाजित हो जाएगी, इसका भागफल ये आ जाएगा बच्चों। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 22 22 22 निम्न में से किससे विभाज्य है? किससे विभाज्य है? कितनी? 22 22 22 2,22,222 निम्न में से किस संख्या से विभाजित होगी? ये बच्चों बहुत आसान सवाल है। देखिए 11 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 11 दूनी 22। ये संख्या किससे विभाजित हो जाएगी? 11 से। यहाँ पर देख लीजिए बच्चों, देखिए यहाँ पर देखिए 22 22 22 और 22 22 और 22। देखिए 11 दूनी 22, 2 उतारा 0 दिया, फिर 2 उतारा, 11 दूना 22, फिर 2 उतारा, फिर 0 दिया, फिर 2 उतारा, 11 दूना 22। इस तरीके से संख्या कौन सी? 11 जो है हमारी पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाएगी। देखिए अगला देखते हैं, 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? क्या कह रहा है? 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं? 5 अंकों की संख्याएं कितनी? 1 2 3 4 5। 5 अंकों की संख्याएं 9। बच्चों ऐसी संख्या हमें ज्ञात करने के लिए क्या होगा? कुल संख्याएं अगर हमसे पूछ रहा है प्यारे बच्चों, तो हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले जो संख्या सबसे बड़ी होगी उस संख्या से घटाना होगा। देखिए 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या, क्या? सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 9 9 9 9 और 9। 99,999 ये हमारी 5 अंक की संख्या हो गई। अब हमें कितनी निकालनी है? कुल संख्या निकालनी है, तो हमें क्या करना होगा? 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या घटानी होगी इसमें से, तभी हमारी संख्या जो आ जाएगी कुल संख्या आ जाएगी। कितनी? कुल संख्या आ जाएंगी। अर्थात हमारा आंसर हो गया, क्या हुआ आंसर? 5 अंक की कुल संख्याएं कितनी ही बच्चों? प्यारे बच्चों कितनी हुई? 90,000। कितनी हुई? 90,000। कितनी हुई? 90,000 हमारी जो है 5 अंक की कुल संख्याएं प्यारे बच्चों बनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है? 4 अंकों की सबसे बड़ी जो संख्या है पूर्णतः 75 से विभाजित होने वाली है। ऐसी संख्या कौन सी है जो 75 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी? देखिए इसमें 9 9 है, ये तो विभाजित होगी नहीं है, ठीक। और इसे प्रयास करते हैं। देखें 99 99 85, इससे प्रयास करते हैं 75
एकन 75, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2 और 8, 75 दूना 150 और 75 तियाँ कितने हो गए, ज़्यादा हो गए, 5 15 और 7 21 और 1 22, 8 में से 5 गए, 8 में से 5 गए, 3, 4 में से 2 गए और ये भी नहीं कटेगी, तो ये भी हमारी ये संख्या भी नहीं है, पूर्ण रूप से विभाजित नहीं होती है। अब बच्चों इसमें कितना अंतर है, 5 का डिफरेंस है और 5 का डिफरेंस अगर हम यहाँ पर 3 कर दें, 0 कर दें, फिर ये संख्या हमारी नहीं कटेगी, तब इसका मतलब ये भी हमारी संख्या नहीं कटेगी। और ऑप्शन 99 इसे देखते हैं, 99, 75, इससे हम भाग करते हैं 75 से, 75 एकन 75, 9 में से 5 गए 4, 9 में से 7 गए 2, उतारे 7, कितना हुआ 248 और यहाँ पर 247 से बच्चा अब क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे, 75, 3 5 15, 7 21 और 1 22, 7 में से 5 गए 2 और 4 में से 2 गए 2, उतारे 5, 3, अब कितना बचा 75 को 75 गुणे 3, 3 5 15, 3 7 21 और 1 22, ये हमारी डी जो है, डी ऑप्शन बच्चों सही होगा, ये पूर्णतः 75 से विभाजित हो जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्या कह रहा है, 56,879 माइनस 17,652 और माइनस 12,625 बराबर है। मतलब इतनी माइनस करते जाएं तो ये संख्या किस संख्या के, हमारे ऑप्शन के बराबर हो जाएगी प्यारे बच्चों। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले जो पहला संख्या है 56,879 में से 17,652 बच्चों घटा लेंगे सबसे पहले इस संख्या को, तो 9 में से 2 गए 7 और 7 में से 5 गए 2, 8 में से 6 गए 2 और यहाँ 6 हैं, नीचे 7 नहीं घटेंगे, यहाँ से दाएं उधार ली 16, 16 में से 7 गए 9, कितने बच्चे 9 और यहाँ पर बच्चे 4, 4 में से 3। अब हम क्या करेंगे, ये संख्या 39,227 कितनी आई, 39,227 माइनस करेंगे 12,625, ये संख्या हम माइनस करेंगे, 7 में से 5 गए 2, 2 में से 2 गए 0, यहाँ 12, 12 में से 6 गए 6, यानी 8, 8 में से 2 गए, कितने बचे 6 और यहाँ 3, 3 में से 2। अब हम देखें ये हमारा अब आंसर आ गया, क्या आंसर हमारा आ गया है। अब हम मिलान करेंगे ऐसा हमारा कौन सा ऑप्शन है जिसमें इस ऑप्शन सेम ही मैच करा, तो 26,602 जो है हमारा ऑप्शन भी बच्चों सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि 54, 32 और स्टार 7, 9 से विभाज्य हो तो स्टार के स्थान, बच्चों क्या स्टार के स्थान पर पूछ रहा है, तो ऐसे प्रश्न को हमें लगाने से पहले हम पहले भी बता चुके हैं कि क्रमशः संख्याओं को जोड़ लेना और जोड़ के जो जोड़ आए उस संख्या जो विभाज्य है करना है, उस संख्या से भाग करना है। अगर भाग नहीं पूर्णतः जा रहा है तो उस संख्या को हमें ऐसी संख्या जोड़ना है जिससे यह पूर्णतः विभाजित हो जाए। बच्चों अगर वो संख्या पूर्णतः जिस संख्या को जोड़ने से विभाजित हो जाती है तो वही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। देखिए बच्चों, देखते हैं क्या कह रहा है, 5, 4, 3, 2 और क्या हज 7, क्या कह रहा है डिवाइडेड 9 बराबर, ये ऐसी संख्या जो 9 से पूर्णतः विभाजित हो जाए
तो हज के स्थान पर, यहाँ हज के स्थान पर क्या आएगा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को जोड़ लेंगे और जोड़ने के बाद यदि हमारी संख्या पूर्णतः पहली बात विभाजित नहीं जाएगी, अगर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो हम ऐसी संख्या का प्लस करेंगे जो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए, वही हमारा उत्तर होगा। 5 × 4 = 9, 9 और 3 12, 12 2 14, 14 और 14 और 9 कितने हुए, 14 और 9 23, 23। तो हमें क्या करना है, हमें 1 मिनट, 5 और 4 9, 9 और 3 12 और 2 14, 14 में कितने हुए, 23, 23/9, क्या 23/9 और 5 4 9, 9 1, यहाँ पर गलती हो गई, देखिए देखिए 5 + 4 + 3 + 2 + 7 डिवाइडेड 9। देखिए 5 और 4 9 और 3 12 और 2 14, 14 और 7, 14 और 7 कितने हुए, 14 7 21, 21/9। अब बच्चों क्या करना है, हमें ऐसी संख्या यहाँ पर प्लस करनी है जिससे ये 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए। अगर हम यहाँ पर बच्चों अगर 6 जोड़ देंगे तो ये बच्चों कितनी हो जाएगी, 27, जो कि पूर्ण रूप से 9 से विभाजित हो जाएगी, कट जाएगी, 9 3 27, अर्थात हमारा आंसर होगा 6। 6 हम यहाँ इस स्टार के स्थान पर 6 रख देंगे तो ये संख्या प्यारे बच्चों 9 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑप्शन होगा हमारा सी। देखिए क्या कह रहा है, 500 तक की ऐसी कितनी संख्याएं, क्या ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 या 5 दोनों से विभाज्य हो जाएंगी। बच्चों गौर से समझना, 500 तक ऐसी कौन सी कितनी संख्या होंगी, 500 तक ऐसी कितनी संख्या हैं जो 3 या 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो जाएं। तो ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 500 को 3 से भाग करेंगे और फिर प्लस करेंगे, फिर 500 को हम 5 से भाग करेंगे और फिर माइनस करेंगे, फिर 3 और 5 को गुणा कर लेंगे, 500 गुणे 3 और 5 15, माइनस कर देंगे गुणा। अब इनको हम क्या भाग करेंगे और जो शेष फल आएगा उसे हम छोड़ देना है और जो भागफल आए वो भागफल को जोड़ना है। देखिए 3 एकम 3 और यहाँ 2 बचे 3 छक 18, फिर यहाँ 2 बचे 3 छक 18, 5 एकम 5, यहाँ पर 100 बचे, काट लिया, 15 3 45, 15 3 45, 5 बचे, फिर 15 3 45, 33 है। अब हमें क्या करना है बच्चों, 166 प्लस 100 को जोड़ लेना है और माइनस 33 कर देना है बच्चों। अब हम कितना है, 6 266 माइनस 33 बराबर 6 में से 3 गए 3, 6 में से 3 गए 3, अर्थात 200। ये हमारा 233 जो है प्यारे बच्चों आंसर आ गया। कौन सा, 233 आंसर आ गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों। देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या है, निम्नलिखित ऐसी कौन सी संख्या है जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखिए सबसे पहले प्यारे बच्चों क्या है, इसमें जो इकाई का अंक है वो पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, पहले उसी को चेक करेंगे। सबसे पहले देखो क्या है बच्चों, हमें जो इकाई का अंक है, चाहे कोई भी प्रश्न है, सबसे पहले हम लास्ट में देखेंगे ऐसी संख्या कौन सी जो लास्ट में डिवाइडेड हो रही है। तो हम सबसे पहले अगर पहले ही उसी संख्या को चेक करेंगे, अगर हो सकता हो वही संख्या पूर्णतः हमारी आंसर हो। तो क्या कर, देखिए 14
5, 6, 8 डिवाइडेड 4। देखिए 4 तियाँ 12, 4 में से 2 गए 2, 5 तारे 4 छंग 24 और 5 में से 4 गए 1, 6, 4 चौकू 16 और बचे 8, तो 4 दूनी 8। तो प्यारे बच्चों, यही हमारा ए ऑप्शन उत्तर है, आंसर है। तो हमने आपसे क्या कहा था कि सबसे पहले हमें इकाई का अंक चेक कर लेना चाहिए। अगर हमारी इकाई का अंक अगर उस संख्या से विभाजित हो रहा है तो हमें सबसे पहले तो वही टिक कर देना चाहिए। अगर फिर भी नहीं संतुष्टि है तो हमें उस आंसर को, उस ऑप्शन को चेक कर लेना चाहिए। लगभग वही आंसर अधिकतर सही होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। क्या है, निम्नलिखित में से ऐसी संख्या कौन सी है जो 45 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। देखिए देखते हैं 18, 15 और 60। 45 4 चौकू 16, देखते हैं भाग 4 से गुणा करते हैं। 5 चौक 20, 2 4 चौक 16 और 2 18, 180, 4 1 बचे 5, 0 तारीख 6। अब क्या करना है, 3 से देखते हैं गुणा करके 45 को। 4 तियाँ 12, 3 से 45 गुणा 3, 5 तियाँ 15 से लेके 1, 4 तियाँ 12 और 1 13। 6 में से 5 गया 1 और 5 में से 3 गए 2, उतारे 0। अब किससे जाएगा गुणा, 3, 4 45 गुणे 4, 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16 और 2 18, 5 5 चौक 20, 2 5 चौक 20, 2 22। ये संख्या प्यारे बच्चों हमारी नहीं कट रही है। अब हम देखते हैं इस संख्या को। 33, 11 और 45 डिवाइडेड 45। क्या करना है, गुणे 6 चौक 6 सब गुणा करना है। 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 3 6 चौक 24 और 3 27। 6 से 6 पंजे 30, हाथ से लगा 3, 6 चौक 24 और 3 27, 1 13। कितने हुए, 13। 13 में से 7 गए 6। तो ये प्यारे बच्चों कितने भाग चला जाएगा, ये 7 से भी भाग, 7 से भी गुणा इसमें हो सकती है। 7 से 7 पंजे 35, 3 7 चौक 28 और 3 28 और 3 31। 7 पंजे 35, 3 और 7 चौक 28 28 और 3 31। 11 में से 5 गए 6, यहाँ रहे 2, 2 में से 1 और बचा 1। अब क्या करेंगे, 45 को 3 से गुणा करते हैं। 5 15 तो 3 18, 3 5 15, 45 गुणे 3 से गुणा करते हैं। 3 5 15, 1 4 3 12, 1 13। 11 में से 5 गए 6, यहाँ कितने बचे 5, 5 में से 3 गए 2, 5 26 और 4। अब हम विशेष 4 5 चौक 20, 45 गुणा 5 चौक 20, 4 पंजे 20, 2 और 4 चौक 16, 2 18। 5 से 5 25, 5
पचम 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 4 14 8 8 8 में से 5 गए 10 और 14 14 14 में से 5 गए 9 और यहाँ हुए 5 5 में से 2 गए 3। अब उतारे हमने 5 45 गुणे 9 9 पंजे 45, 4 9 चौक 36 और 6 4 10 3 4। ये भी संख्या नहीं कट रही है। 20 28 60 45 5 से गुणा 5 से गुणा करते हैं 5 25, 2 5 चौक 20 और 2 बाई ज़्यादा हो जाएंगे। 4 से गुणा करेंगे 4 पंजे 20, 2 4 चौक 16 और 2 18, 2 यहाँ 10 10 मिनट गए 2 और कितने में 8। अब 5 से गुणा करेंगे इसे 45 को 5 25, 2 5 चौक 20 और 2 22, 8 में से 5 गए 3 और यहाँ पर कितने 6 तारे 0। अब 45 4 से गुणा जाएगी 4 चौक 16 5 6 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 3 6 चौक 24 3 27 8 8 पंजे 40 8 पंजे 40 0 8 चौक 32 और 4 36 कितना 4 और 5 और ये 8। ये जो है सी ऑप्शन बच्चों सही है। सी ऑप्शन जो है 45 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। सी ऑप्शन क्या है बच्चों 45 से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। देखिए प्रयास करते हैं। देखिए बच्चे देखिए प्यार बच्चों 45 से पूर्णतः विभाजित होने वाली संख्या है 20 8 2 8 6 0। क्या है 20 28 60 45। क्या करेंगे हमें जब 45 का पहाड़ा नहीं मालूम तो हम गुणा करेंगे ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो यहाँ इस 202 के 202 से ऊपर ना निकले। हम 4 से गुणा करके देखते हैं 4 पंचे 20 यहाँ से लगा 2 4 चौक 16 2 18। अब हम कितने शेष बचे 2 यहाँ पर 10 10 में से 8 गए 2 और इधर 8 और फिर 45 से भाग करेंगे और ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो 228 से ज़्यादा ना हो। क्या 228 से ज़्यादा ना हो तो देखिए 5 25 5 से गुणा करते हैं 5 25 2 5 चौक 20 और 2 22 5। अब 8 में 5 का 3 उतारे 6 बचा 0 उतारे 6 और फिर 0 भाग देंगे गुणा ऊपर करेंगे और फिर 45 को ऐसी संख्या से गुणा करेंगे जो 360 के लगभग बराबर हो जाए। देखिए 8 8 पंचे 40 4 8 चौक 32 8 चौक 32 और 4 36। ये संख्या हमारी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। ये हमारा ऑप्शन होगा सी। कौन सा बच्चों ऑप्शन होगा सी। अब बढ़ते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। क्या कह रहा है 33 को किस संख्या से भाग देने पर
भागफल 55 होगा। तो ऐसे ऑप्शन को क्या करना है बच्चों, 33 को किस संख्या से भाग दें कि भागफल 55 आए। तो ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए एक नियम है बच्चों, उस नियम को अच्छी तरह से याद कर लेना। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और गुणे भागफल प्लस शेषफल। ये नियम बच्चों याद कर लेना है। इस प्रकार के अगर क्वेश्चन हमें परीक्षा में मिले, आपको परीक्षा में दिखें, तो इस जो है नियम को बच्चों याद कर लेना है। तो भाज्य क्या कह रहा है, 33 को किस संख्या से भाग दें, 33 को किस संख्या से भाग दें, मतलब भाजक को वो पूछ रहा है, किन्हें पूछ रहा है, भाजक को। और 33 तो हमारी भाज्य है, जिसे हम भाग देना है। भाजक हमें याद करना है, भाजक हमसे पूछ रहा है। और क्या करें, गुणा भागफल कितना है बच्चों, 55 है, प्लस शेषफल। अब हमें भाजक पूछ रहा है, तो हम भाजक बराबर क्या करेंगे, भाजक 33 और बटे 55, 11 पंजे 55 और 11 तियां 33। हमारा ऑप्शन आएगा 3/5। बी ऑप्शन बच्चों सही है। कौन सा, बी ऑप्शन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, 43 18 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल हमारा 17 आए। किस संख्या से बच्चों, प्यारे बच्चों इस चीज को याद रखना कि हमसे पूछ क्या रहा है। अगर किस संख्या से भाग दें तो इसके मतलब वो भाजक पूछ रहा है, और किसे भाग दिया जाए तो ये भाज्य पूछ रहा है। इस चीज को याद रखना। तो देखिए क्या है, ये भाज्य क्या है, भाज्य बराबर, सबसे पहले हमें इस नियम को याद रख लेना चाहिए। भाज्य बराबर भाजक क्या है, भाजक गुणे भागफल क्या है प्यारे बच्चों, भागफल और प्लस शेषफल, क्या, शेषफल। इस नियम को हम ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए याद करेंगे। और किस संख्या से भाग दें, इसके मतलब वो इसे भाजक को पूछ रहा है प्यारे बच्चों, किसे, भाजक को पूछ रहा है। भागफल हमारा कितना है, 17 है, प्लस शेषफल हमारा इसी में शामिल है बच्चों, शेषफल। अब 43 18 क्या है बच्चों, यह है हमारा भाज्य। अब हमें इस संख्या को निकालना है, किसे, भाजक को निकालना है, किसे प्यारे बच्चों, भाजक को निकालना है। तब हम क्या करेंगे, 43 और 18 को हम क्या करेंगे बच्चों, 17 से भाग करेंगे। अब हम भाग करके देखते हैं कितना आता है। 43 और 18 को हम इस तरीके, जिस भी से आपको सरल पड़े उस बद्ध से आपको लगा लेना है प्यारे बच्चों। 17 एकम 17, 17 दूनी 34, कितने बच्चों हुए, 34। और यहाँ 13 में से 4 गए, कितने बच्चे, 9 और 9 23 7 91, यहाँ उतारे 1 17, हाँ सॉरी 17 17 चक्कू 68, 17 पना 85, कितने हुए बच्चों, 17 पना 85, कितने, 17 पना 85। और यहाँ 5, यहाँ 6, कितना बच्चे बच्चों, 6 उतारे 8, 17 चक्कू 68, 17 चक्कू 68। तो हमारा कौन सा, 254, ये हमारा ऑप्शन प्यारे बच्चों कौन सा आया, बी ऑप्शन बच्चों सही है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्या कह रहा है, देखो 95 54 को 39 से गुणा करने पर इकाई स्थान पर अंक होगा। क्या कह रहा है, किसी भी संख्या, देखो ऐसे बच्चों अगर ऐसे प्रश्न एग्जाम में परीक्षा में आए तो आपको क्या कर लेना है कि सबसे पहले हम सबकी गुणा नहीं करेंगे, हमें केवल एक इकाई का अंक ले लेना है और जिससे गुणा कराई जाए
उस संख्या का इकाई का अंक ले लेना है और उनकी आपस में गुणा करना है, और जो इकाई का अंक है वही हमारा प्रश्न का उत्तर है। वो उत्तर होगा बच्चों। इस चीज़ का बहुत गौर से ध्यान कर लेना है और याद कर लेना है। क्या याद करना है कि किसी भी संख्या का इकाई अंक और जिस संख्या से गुणा करना है उसका इकाई का अंक उस संख्या में गुणा कर लेने हैं। जो इकाई का अंक आएगा वही हमारा प्रश्न का उत्तर होगा। देखते हैं, देखिए ये हमारा संख्या का इकाई का अंक है और इस गुणा से कह रहा है तो इसमें भी इकाई का अंक बच्चों 9 है। तो हमें क्या करना है, इस 4 की गुणा 9 से कर देनी है। 9 चौकू 36, कितना आया 36। इकाई का अंक बच्चों 6 होगा, जो कि इसमें डी ऑप्शन में नहीं है, मतलब इस ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा ऑप्शन होगा डी। क्या होगा, डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये इसमें क्या कह रहा है कि 584 और 188 गुणे 617 गुणे 413, इसमें कह रहा है इकाई का अंक क्या होगा। क्या कह रहा है, इकाई का अंक बच्चों क्या होगा। तो हम पहले भी बता चुके हैं और पुनः फिर आपको बता रहे हैं कि ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए, देखिए ऐसे प्रश्न उलझाने के लिए आएंगे और आप उस परीक्षा में उलझे रह जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया है कि ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इकाई का अंक ले लेना है, सभी का इकाई का अंक ले लेना है और उसे को गुणा कर लेना है। क्या गुणा कर लेना है, देखिए 4 गुणे 8 और गुणे 7 और कितना 3। देखिए 8 चौकू 32, कितना हुआ 32 गुणे 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21 और 1 22 गुणे कितने 3, 4 तिया 12, हाँ से ले 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, कितना आया इकाई का अंक प्यारे बच्चों कितना आया 2, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। तो हमें क्या गुणा लगानी पड़ी, केवल इकाई का अंक की निकाल कर उनकी आपस में गुणा कर देते हैं। अगले सेशन पे फिर मिलेंगे इन्हीं क्वेश्चनों के साथ। तो बने रहिए हमारे SR कोचिंग क्लास के साथ और अपना एग्ज़ाम क्लियर करिए। अगर किसी भी सवाल पर आपका डाउट है तो कमेंट बॉक्स में हमारे टाइप कर लिए और हम आपको उसका सॉल्व करके आपको बताएंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।